जैसा कि आदेश हुआ है 5-7 मिनट में दास हाजिर हुई। बड़े प्रेम से आप श्रवण करें। शासन मिशन का पूर्णीय अश्री वंदनीय समाज, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, माता और बहनों, सुबह से हम उस परमपिता परमात्मा कहे, अपने गुरुदेव कहे, श्री सदगुरुदेव कहे, मुर्शिद कामिल कहे, कुछ भी कह ले, लेकिन उसके अनुरूप हमारे अंदर मन भाव भी अवश्य प्रफुल्लित होने चाहिए। तभी उन भावों का जो है सद्भावना के अनुरूप मनन और निध्यासन होगा। वाणी जो कहती है उसको दिल माने। ये तो नहीं कि जुबान पर कुछ और है, मन वो मानने को तैयार नहीं। कहते हैं महापुरुषों का बात करने में देर नहीं लगती जब आपका मन और वाणी एक। सदगुरुदेव जी भी हमें यही शिक्षा देते रहे आदिकाल से। और क्योंकि समय कम है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बखड़े वाली की नगरी में नर नारी शगुन मनाए हैं। भाटिया कुल में चमत्कार हुआ और संत रूप अवतार हुआ। इस भारत में जय जयकार हुआ, पिता काशी भागे जगाए। जब बाल पने में घर त्यागा, गुरुदेव चरणों में अनुरागा। पूर्ण सच्चिदानंद पारब्रह्म होकर दासों के दास काढ़े हैं। जब योग शक्ति परमान हुई, जब सारी शक्तियां एकत्र हो गई, वैसे तो होता है हैरान हुई, सब दौड़ शरण में आए हैं। अब बाध्य कर्म से मुर्शिद की सद्बादल छटते जाते हैं। मुमकिन है शिफा अब तो रोशन, किस्मत का सितारा हो जाए। हमारे पूज्य का अभी भाई जी बात कर रहे थे, श्रद्धा भाई जी सभी श्रवण कर रहे थे कि हजूर गुरुदेव के 100वें जन्मोत्सव प्रकाशोत्सव पर जहाँ वो स्वामी जी ने खुशियां बांटी, घर घर जाकर के भाटिया कुल के सभी रोशनियों को काट बांटे, मिठाई बांटी। नकली साहब कैथल में भी किसी प्रकार का मुक्त हाथों से वहां पर भी सभी महापुरुषों को सोने के आभूषण बांटे गए। इधर महापुरुष हुए तो महापुरुषों ने दिल खोल करके जो है, चाहे नकली साहब था चाहे कैथल था, जब सरसाम हो गया था उनको और शरीर छूने लगा था, डॉक्टर काशीराम ने कहा था इनमें प्राण नहीं है, प्राण हत हो चुके हैं, समझो तो एक मुर्दा है। तो नगली निवासी भगवान जी ने कहा था कि मुर्दे में जो जान आ जाती है उसका तो बहुत दूर से इंजेक्शन मंगवा करके उनके मस्तिष्क से पहुंचाए गए। और कुछ ही दिनों जब ठीक हो गए साल भगवान और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि नगली निवासी भगवान जी के दर्शन करने हैं, तो स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी अपने हाथों से कमरों से उठा करके हजूर गुरुदेव को 34 में 50 वर्ष हजूर गुरुदेव को पढ़ाए थे। क्योंकि सारा कुछ हमारे पति में आदरणीय भाई जी हैं जिनको सार प्रभु की सारी लेखनी प्राप्त है, उसका अनुवाद, उसका लेखन में आपने स्वामी जी का दिनवा सहयोग किया, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। लेकिन दास को शांति ना हुई। काफी वर्षों तक मैं रिसर्च करता रहा, जितने भी मूल ग्रंथ हैं विषय के, जहां से कोई सामग्री मिली दास ने पढ़ने का प्रयास किया और वो थोड़ा सा बहुत कम पढ़ पाया। प्रयास बहुत किया लेकिन बहुत कम पढ़ पाया। और करनी का नाम साधु है जो हमारे से कोसों दूर है। कहते ना कि दिल्ली दूरस्थ, अब दिल्ली दूरस्थ उर्दू में कहते हैं, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो उस समय मैंने कई रात दिन इस बारे में विचार चलता रहा, ऐसा क्यों होगा। फिर स्वयं उनकी लेखनी ने प्रेरणा के हुई अंदर कि ये बात भी प्रमाणित है, ऐसा क्यों होगा। आदरणीय बिलातीराम भाटिया जी के छोटे भाई श्री नसूरुल्लाह जी भाटिया जब बहुत बीमार हो गए थे और डीसीएम के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय हजूर गुरुदेव जब उनका पता करने गए तो उनकी धर्म पत्नी चरणों पर लिपट कर बहुत गई। संत हृदय नवनीस माना कह तुम्हें पर नहीं बैठा। उस समय उन्होंने अंतर मन में प्रार्थना की, मेरी आयु का कुछ भाग तो सूर्यलाल भाटिया जी को दे। गुरुदेव का हस्त लिखित है
मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, उसको प्रमाणित मानूंगा। और जब ये सारा उनको आशीर्वाद देकर मस्तक पर उनके मुंह पर चरण धोड़ी पहुंचे, अरे 3 दिन तो पहले ही स्वामी कुशल जी ने पत्र लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और पर्सनली संदेश लेकर के एक व्यक्ति आ गया कि आपको परसों आपकी मीटिंग है, 3 दिन के बाद आप अपनी मंडली के साथ वहां पहुंचे। जब हुजूर गुरुदेव वहां पहुंचे और स्वामी कुशलानंद जी, श्री सदगुरु दयानंद जी, गिरधारी महात्मा जी, अन्य सेवक साथ थे, सबको ड्राइंग रूम में बिठाया। ये तो हस्तलिखित है हुजूर गुरुदेव। उस समय हुजूर गुरुदेव जवाहरलाल नेहरू बरामदे में आ गए। आफ्टरवर्ड्स में गुफ्तगू चलने लगी। हुजूर ने कहा, या तो प्रभु का एक पैगाम था। उन्होंने स्वयं अपने श्री मुख से फरमाया कि आप पिछले जन्म में योगी थे, ऋषि थे आप, तो आप इस धरती नेहरू जी की उम्र समाप्त थी, गौर कीजिएगा। उस समय हुजूर गुरुदेव की आंखें भीगी थी, हुजूर गुरुदेव की, समझ गए थे रूहानी इशारा, और कहने लगे कि मैं अपनी आयु का कुछ भाग आपको देना चाहता हूं। ये सब चीजें सार लोग में वर्णित है, सार पद में वर्णित है, आप ध्यान देकर के जरा। तो हुजूर ने जो सारी है गुणगान करने का, मैं नहीं जानता कब तक ये जीवा गुणगान। मानो जब तुम्हारी तारीफ में सब कुछ कह गया तो दिल कहने लगा अभी बहुत कुछ बाकी रह गया, अभी बहुत कुछ बाकी रह गया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्य पास संत शब्द उच्चारण जी के चरणों में निवेदन है, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप बड़े प्रेम से शरण करें।